अभी अभी छुआछूत है। जहाँ पे शिक्षा का अभाव है लोग छुआछूत मानते हैं। जैसे जैसे लोग सभी समाज के लोग शिक्षित हो जाए, जितना शिक्षित रहेगा वो छुआछूत नहीं मान रहा है। शिक्षा जितना जाएगी, जागरूकता जितनी आएगी, लोग उतने ज़्यादा छुआछूत, हमारे समाज जितना जल्दी दूर होगा। अच्छा, मतलब शिक्षा से छुआछूत में दूर होगा। शिक्षा दूर होगा, प्लस जो जातिवादी संकीर्ण मानसिकता है वो भी कहीं ना कहीं से दूर होनी चाहिए। दूर तभी बनी 1 महीने पहले, तो हम लोगों ने अपनी समिति में बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ कि इतने फुट की मूर्ति जितना संभव हो सके उतनी बड़ी भव्य मूर्ति हमको लोगों को लाना चाहिए। इस संबंध में ईओ साहब पंचायत से बात हुई, तो उन्होंने बहुत ही सराहनीय, बहुत ही बढ़ चढ़ कर योगदान दिया इसमें। और ये किससे बनी है मूर्ति? मतलब इटालियन मटेरियल से बनाई गई है। जो निर्माता है इनके बनाने के कहने के अनुसार कि ये पत्थर टूट जाएगा पर ये मूर्ति नहीं टूटने वाली है। तो मतलब कितने फुट की? 10 फुट लंबाई। जैसे बात चलती है छुआछूत को लेकर, समाज में पहले भाई कई सारी भ्रांतियां थी। क्या मानते हैं, अभी भी छुआछूत अपने समाज के ऊपर हावी है या फिर छुआछूत है? जहाँ पे शिक्षा का अभाव है लोग छुआछूत मानते हैं। जैसे जैसे लोग सभी समाज के लोग शिक्षित हो जाए, जितना शिक्षित रहेगा वो छुआछूत नहीं मान रहा है। शिक्षा जितना जाएगी, जागरूकता जितनी आएगी, लोग उतने ज़्यादा छुआछूत, हमारे समाज जितना जल्दी दूर होगा। अच्छा, मतलब शिक्षा से छुआछूत में दूर होगा। शिक्षा दूर होगा, प्लस जो जातिवादी संकीर्ण मानसिकता है वो भी कहीं ना कहीं से दूर होनी चाहिए। दूर तभी हो सकती है जब हम बाबा साहब के जो संविधान है उसको पढ़ें, इनके जो किताबें हैं उनके द्वारा बताई गई हैं उनको पढ़ें, महापुरुषों को द्वारा दिए गए जो आदर्श है हमारे उनको पढ़ें, तो उन्होंने समाज में क्या योगदान दिया है उनसे प्रभावित होकर ये निश्चित ही खत्म हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप छुआछूत पे, आपके क्या विचार? जी, छुआछूत ये बहुत ही पुरानी जो है, छुआछूत की वजह से ही हमारा देश इतना पीछे रह गया। और ये बाबा साहब की देन है कि जो छुआछूत के बारे में इतना बढ़िया कार्य किए, और वो भी बचपन से लेकर के इसी बीमारी के शिकार हुए छुआछूत की। वो स्कूल गए तो उन्हें बाहर बैठाया गया, नौकरी किए, फाइल दफ्तर में फाइल फेंक कर दिया, और इन्हें पानी तक पीने नहीं दिया गया। जब उनके पिता ने पिताजी से बताया कि मैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि इतना छुआछूत है कि मैं पढ़ने नहीं जा सकता, तो इनके पिता ने यही कहा कि बेटा यही करने के लिए मैं तुम्हें शिक्षा ग्रहण करा रहा हूँ, छुआछूत को खत्म करने के लिए। कहा आपको पढ़ाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है, जिस बीमारी से ग्रसित पूरा समाज है, इसी सामाजिक बीमारी के दूर करने के लिए तो मैं तुझे शिक्षा ग्रहण करा रहा हूँ। तो वही शिक्षा उन्होंने, वही बात उनके घर कर गई, और वो लंदन की 32 डिग्रियां लेकर के, जैसा कि अभी तक इतिहास में रहा है कि बाबा साहब के पास जितनी डिग्रियां थी वो किसी भी के महापुरुष के पास नहीं थी, तो वो अपनी बुद्ध विवेक से उस छुआछूत के दौर में इतना संघर्ष करके कि जैसे भारत जैसे बड़े देश को संविधान बनाने का कार्य बाबा साहब ने किया। जी बिल्कुल। जो तो छुआछूत तो एक गंभीर बीमारी है ही, इसमें दो राय नहीं। अब है, लेकिन 30% मान लीजिए, 70% जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 70% खत्म हो चुकी है छुआछूत की बीमारी, लेकिन 30% अब भी हमारे समाज में व्याप्त है। और कहीं ना कहीं से कि वो अशिक्षा ग्रामीण लेवल पे वो जो कह लीजिए कि विकास के आखिरी पायदान पे जो खड़ा है व्यक्ति वहीं पे है। अच्छा, ये बताइए, भीम आर्मी जैसे एक संगठन है बहुजन समाज का, जहाँ भी उनके साथ कोई घटना घटती है तो वो प्रखर रूप से आगे आते हैं, समाज के लड़ते हैं, तो कैसे देखते हैं भीम आर्मी को, चंद्रशेखर आजाद जी को? भीम आर्मी से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें बंधी हुई हैं। काफी लोग कहते हैं कि केवल जाति के नाम पर ठगा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है जाति के नाम पर। अब ये है कि कहीं कहीं अपवाद हो सकता है, मैं एक सिरे से तो नहीं कह सकता, लेकिन मान के चलिए कि वो भीम आर्मी कहीं ना कहीं दलितों के लिए एक बड़े सहयोग का कार्य कर रही है। कहीं भी प्रताड़ना का अगर शिकार कोई मेरा भाई हो रहा है तो वहाँ वो 10 लोग 12 लोग या जितनी क्षमता में लोग पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको एक बड़ा हृदय से उनको एक सहयोग की भावना महसूस होती है कि हमारे साथ में इतने लोग खड़े हो गए। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये हम पूरी तरह से बात उनके भाई साहब की बात से सहमत हैं। वो लगातार काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ भी एक कांड हुआ था, आप सुने होंगे, रानीगंज में,
तो उसमें भी जो बहुजन वो समाज के संगठन थे कहीं बढ़ चढ़ के गए समाजवादी पार्टी के। चंद्रशेखर आजाद जी तो नहीं है? नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी नहीं है, उन्होंने ट्वीट किया था इस संबंध में और आपको शासन को पत्र भी लिखा था जी। उनके पदाधिकारी गए थे वहाँ पे। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के वो समाज के हित में कार्य कर रहा है। हित में कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में बहुजन समाजवादी पार्टी की जगह भीम आर्मी ले लेगी? ये देखिए समय के ऊपर डिपेंड करता है। हमको लगता है बहुजन समाजवादी पार्टी जो भी बाबा साहब के संगठनों बहुजन के विचारधारा पे काम करेगी वो जगह ले सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। आप नंबर ले लीजिए, वीडियो आपके पास भेज देंगे, ले लीजिए।